औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as इकनॉमिक्स। माय नेम इज़ सरताज। डी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने इकनॉमिक्स सीरीज़ कॉमर्स के लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है। मेरे नए और पुराने वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। डी स्टूडेंट, हमें आपको पता है कि हमने जो लास्ट जो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया उसके अंदर हमने आपको लॉ इक्वी मार्जिनलिटी के बारे में बताया था, 3 डेफिनेशंस और साथ में टेबल और डायग्राम से हमने आपको डिस्कशन की थी, आपको समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। आज हम जो लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं इसमें हम जो डिस्कस करेंगे आपके सामने वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी की लिमिटेशन एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो अजम्पशन की बात लास्ट टाइम हमने की और डेफिनेशन की बात की थी। अगर दोबारा मैं डेफिनेशन आपके सामने प्रेजेंट कर दूं रिवाइज करने के लिए कि इंसान के पास जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट को यूटिलाइज़ करके, जो टोटल अमाउंट को वो यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा वो सेटिस्फेक्शन हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो अफादा हासिल, यूटिलिटी हासिल करे, तो लिमिटेड रिसोर्स के अंदर, तो वो क्या होता है लॉ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। उसके साथ साथ अगर इंसान के पास अजम्पशन की अगर मैं बात करूँ तो 3 अजम्पशन है। चलो अजम्पशन से पहले मैं डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ, फिर अजम्पशन की तरफ मैं आता हूँ। अच्छा, डेफिनेशन है जी टोटल यूटिलिटी फ्रॉम अ गिवन अमाउंट। वो जो टोटल चीज अमाउंट है वो यूज़ करता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए विद इन देन इट इज स्पेंड, वो लगाता है विद अ वेरियस गुड्स, यानी कि मुख्तलिफ जो इशिया है उसके ऊपर वो लगाता है इन सच अ वे डैट द मार्जिन यूटिलिटी, जो उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है, यानी पे मार्जिन यूटिलिटी यहाँ पे क्या सेटिस्फेक्शन को कहा गया है ऑफ ऑल गुड्स इज बिकम इक्वल। जो गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो उसकी जो जिस पे अमाउंट लगाता है उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो इक्वल होती है। अजम्पशन की लास्ट टाइम बात की थी, 3 अजम्पशन। अगर पहले अजम्पशन की बात करूं, मफरूज़ात की बात करूं, तो उसमें पहला जो है कि इंसान जो कंज्यूमर है, जो सारिफ है, वो अमाउंट को लगाता है। ठीक है, यानी कि बाज़ार में जाता है, जितनी भी उसकी पॉकेट में होता है वो सारी चीज़ें उसने यूज़ करनी होती है कि अपनी कमोडिटी को परचेज़ करने में। पहली अजम्पशन। अगर सेकंड अजम्पशन की बात करूँ डियर स्टूडेंट, तो सेकंड अजम्पशन ये है मेरे पास कि इंसान के पास 2 चीज़ें हैं। ठीक है, ए गुड्स एंड बी गुड्स। उसके पे चॉइस उसकी है कि वो एक गुड्स पे सारा पैसा लगा ले या वो दूसरी गुड्स पे सारा पैसा लगा ले, वो उस पर डिपेंड करता है। ये सेकंड अजम्पशन है। यहाँ पे तीसरी अजम्पशन ये है कि 2 गुड्स हैं ए और बी है कि वो कुछ गुड्स ए पे लगा ले और कुछ गुड्स बी पे लगा ले, जिससे उसके ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल हो। तो ये था 3 अजम्पशन। इससे हम आगे लिमिटेशन की तरफ चलते हैं कि हम लिमिट क्या चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होता इस लॉ में, अगर ये काम किया जाए तो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये पहली जो हमारे पास डेफिनेशन है, सॉरी हेडिंग्स है लिमिटेशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी की। उसमें पहली आपके पास जो हेडिंग है वो यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। जो यूटिलिटी होती है, जो फ़ायदा होता है, वो मेजरेबल नहीं होता। उस वक्त भी जब एडम स्मिथ था, अल्फ्रेड मार्शल था, उसके अलावा आपके पास रॉबिन्स थे, तो उस वक्त भी इसकी पैमाइश करने के लिए कोई ऐसे आला या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ईजाद नहीं किया गया कि जिससे इंसान की जहन की या इंसान की सोच की को मेजरेबल किया जाए। ठीक है, कहीं भी इंसान की ख्वाहिश कुछ होती है और कभी कुछ होती है, कभी उसकी डिमांड या उसकी जो सोचने की थिंकिंग है, कभी किसी चीज़ के लिए कुछ रखता है वो राय, कभी किसके लिए कुछ रखता है। तो ये जब ये चीज़ें होंगी तो ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी यानी कि कानून तकलील अफादा इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आगे चलते हैं जी। दूसरा जो हेडिंग है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर यानी कि सारिफ को इग्नोरेंस होगा, इग्नोर करेगा चीज़ों को, ठीक है, उसको हाउ नो नहीं होगी चीज़ों को परचेज़ करने की, मार्केट को देखने की सूझबूझ नहीं होगी कि क्या चीज़ मुझे ख़रीदने में ज़्यादा बेनिफिट होगा, आने वाले वक्तों में किस चीज़ को कम ख़रीदूँगा, मुझे कितना उसका फ़ायदा हासिल हो, कितना उसका लॉस हासिल होगा, यानी कि इस बारे में कोई उसको अवेयरनेस या कोई उसको पता नहीं होगा। ये होगा इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, यानी कि सारिफ को मालूम नहीं होगा कि मार्केट में किस चीज़ को मैंने ख़रीदूँगा और किस चीज़ को मैं
मैं बाद में ख़रीदूँगा, यानी कि उसको ये नहीं पता कि मेरी किस चीज़ में कितनी सेटिस्फेक्शन है। ये था दूसरा पॉइंट। अगर तीसरा पॉइंट बात करूँ केयरलेसनेस ऑफ कंज्यूमर, इसके अंदर आप अगर डिस्कस करें केयरलेसनेस ऑफ कंज्यूमर के अंदर सारिफ की जो अपनी ख्वाहिशात होती है, फैशन ले लो, कस्टम ले जो ऐसे रस्म व रवाज है जिसको सारिफ अपने लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको आगे लेके नहीं आता, तो फिर तो लॉ इस पर इम्प्लीमेंट होता है। अगर इंसान शादी ब्याह पे जाना है उस शख्स ने, ठीक है, और शादी ब्याह के लिए अखराजात भी उसने करने हैं, अपने वसाइल से ज़्यादा वो अखराजात कर लेगा, फैशन की तरफ आ जाएगा, ज़्यादा और अच्छे कपड़े पहनना शुरू करेगा। क्यों कि उसकी जो आमदनी है, जो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इतनी नहीं है कि वो इतने अखराजात बर्दाश्त कर सके। फिर भी वो उधार लेगा या जिस तरह भी से भी वो अपने अखराजात को पूरा करता है, तो तब भी ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लीमेंट नहीं होगा। क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि लॉ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी तब इंप्लीमेंट होगा कि लिमिटेड आपके पास इनकम है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल की जाए। आगे चलते हैं, हमारे पास नॉलेज एंड फाइन आर्ट्स, ठीक है, आपके पास के नॉलेज भी हो, ठीक है, इल्म हो और साथ में इल्म और फ़न हो। इल्म और फ़न से मुराद अगर इल्म की बात करूं, इंसान जो इल्म हासिल करने का शौक़ रखता है वो इल्म हासिल करता है, उसको और भी ख्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करूं और दुनिया में एक अच्छा मकाम हासिल कर लूँ, ठीक है, उसकी ख्वाहिश बढ़ती जाती है। एक इल्म हासिल करता है, मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद आगे पढ़ता जाता है, उसकी ख्वाहिश वो बढ़ती चली जाती है। अगर मैं फ़न की बात करूँ, अगर मैं आर्ट की बात करूँ, एक्टर्स हैं तो वो भी अपने जो स्किल है उसको भी लेके आते हैं, लोगों के सामने दिखाते हैं अपने स्किल को कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो एक्टर को भी ये ख्वाहिश होती है, ये उसको भी दिल करता है कि यार मैं भी इससे ज़्यादा अच्छा करूं, अब मैंने काम अच्छा किया, इससे ज़्यादा मैं अपने आप को और पॉलिश करूं, यानी कि उसके भी आगे बढ़ने की ख्वाहिश कम नहीं होती। हाँ, अगर अलबत्ता हम ये कह सकते हैं, मुतालिया जो है, जो नॉलेज है, उसके बारे में ये कह सकता है कोई ऐसा वक्त आ जाता है जब इंसान कह देता है कि बस अब मैं आगे एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहता हूँ। तो ये इस वक्त भी, क्योंकि उसकी जो अफादा मुख्तम होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, एज उसकी पे जवाब दे देती है, सेहत जवाब दे देती है कि बस इससे ज़्यादा मैं वो नहीं कर सकता। तब जो कानून ने जो मुख्तम अफादा है वो क्या होगा, सिफर हो जाता, तब भी ये लॉ ऑफ इम्प्लीमेंट नहीं होता। ओके जी, उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको समझ आ रही होगी मेरी गुफ्तगू। राइज एंड द मोस्ट प्रीशियस ऑफ गुड्स, अगर इसकी बात करूं तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो इसको आप डिस्कशन कर सकते हैं कि वो चीज़ें जो नायाब हों, जो कीमती हों, ठीक है, जो ऐसी चीज़ें जो पुराने दौर के अंदर हीरे जवाहरात थे, ठीक है, उनकी जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो कम है, ठीक है, हैज़ कम्पेयर टू ऐसे लोगों के लिए जो आम लोग हों, जो इनके लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं है, तो वो उसको तो नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो बहुत कीमती होंगे, बहुत नायाब होंगे, बहुत कम मिलते होंगे और इतनी उनकी पॉकेट भी इजाज़त नहीं देगी कि वो इस चीज़ों को परचेज़ कर सकें। बट ऐसे लोग जो अमीर होते हैं या जिसको ये हॉबी होती है, जिसकी शौक़ होता है, वो कहता है कि ये चीज़ें जो यहाँ से मुझे मिले मैं वो इन्वेस्ट कर लूँ, वो जहाँ से पैसे ले वहाँ से लेकर मैं परचेज़ करूँ और अपने पास रख लूँ। ये इंसान जब ये चीज़ें होंगी तो फिर भी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और आगे सेकंड लास्ट बात की मैं डिस्कस करूँ, हिस्टोरिकल फाइंडिंग, ठीक है, आपके पास हिस्टोरिकल जो फाइंडिंग है, तारीखी जो मकामात हैं, जो तारीखी चीज़ें हैं आपके पास, अगर आपके पास तारीखी इमारत हैं या उसके अलावा आपके पास स्टैम्प कलेक्टिंग है, टिकटें हैं, जैसे कि बर्तन हैं, पुराने ज़ेवरात हैं, आलात हैं, इस चीज़ों को भी ये भी इतने यूज़ नहीं होते क्योंकि आम लोग इसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि पुराने दौर के ये बहुत महंगे और नायाब होते हैं। तो इसमें भी लोग जो अमीर होते हैं वो अपने पैसे के बलबूते पर उसको ख़रीद लेते हैं। तो इस वजह से ये लॉ भी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता जब ये कंडीशन हो जाए। अच्छा जी, लास्ट है जी नैरोगेशन है। नैरोगेशंस के मुराद है जो नशा आवर अशिया हैं, जो लोग होते हैं जो नशा करते हैं, अफीम पीते हैं, शराब पीते हैं, तम्बाकू नोशी करते हैं वगैरह, ऐसे जो लोग अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, तो उनका जो इस्तेमाल करने से उनका जो अफादा होता है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है, जो अफादा तो उसका बढ़ता जाता है क्योंकि उनकी उसको ज़हनी तस्कीन मिलती है, उनकी जो डिमांड होती है उसको वो पूरा किया जाता है। तो जब इंसान अपनी सेहत तो
वो यानी मुतासिर तो कर रहा है इसके साथ, इसके सिया को इस्तेमाल करने से ख्वाहिश भी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, तब भी ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी इस पर जो लिमिटेशन है इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। और आगे चलते हैं जी हम लास्ट टॉपिक की तरफ, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसके अंदर पहला पॉइंट है बेस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड यानी कानून तलब की बुनियाद पे अगर डिस्कस करते हैं कि जो लॉ है उसकी इम्पोर्टेंट ये है कि लॉ कहता है कि इंसान की जो ख्वाहिशात है, यानी कि इंसान कोई चीज़ को यूज़ करता है तो उसकी जो ख्वाहिशात होती है वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू कर देती है। जैसे कि गिलास ऑफ वाटर है आपके पास, आप हंगरी हैं, प्यासे हैं आप, तो आपको ये जो गिलास ऑफ वाटर, अगर एक आप गिलास ऑफ वाटर को यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसकी जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन होगी वो आपकी 100 फुल होगी, 100% होगी। अगर सेकंड गिलास कुछ मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद आप यूज़ करते हो तो पहले की निस्बत जो आपकी सेटिस्फेक्शन होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये लॉ कहता है कि किसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करने से भी इसकी यूटिलिटी उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। दूसरा पॉइंट जो है हेल्पफुल ऑफ कंज्यूमर, यानी कि इसमें कहते हैं सारिफ की मदद। इसमें हम इस लॉ को इम्प्लीमेंट करके, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी को हम इम्प्लीमेंट करके सारिफ जो कंज्यूमर है, जो माशरे में मुश्किल की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होता है अपने वसाइल कम होने की वजह से, उसको हम एक अच्छा वे दिखा सकते हैं इकनॉमिक्स के ज़रिए कि वो अपनी जो लिमिटेड इनकम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा वो सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा वो तस्कीन हासिल वो कर सकता है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करके। आगे चलते हैं जी। गाइडलाइन ऑफ द टैक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसको डिस्कस करूं कि इसके अंदर मखसूस आदत, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि जो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर टैक्सेस आ जाते हैं, ठीक है, जो वज़ीर ख़जाना है उसको हम बता सकते हैं कि टैक्सेस कैसे, यानी वज़ीर ख़जाना का बता सकते हैं, उसको एडवाइस दे सकते हैं कि टैक्सेस को कैसे लगाया जाए, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जो होता है वो उस चीज़ को बड़ी डीपली वो सर्च करता है कि इंसान की जो वांट्स हैं उसको कैसे पूरा किया जाए और जो कौमी आमदनी है उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। उसके लिए अगर हम ऐसा किया जाए कि जो टैक्सेस हैं वो जो अमीर लोग हैं, जिनके पास मालो ज़र हैं, जिनके पास बिज़नेस है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास बैंक बैलेंस है, उस पर हम टैक्सेस लगाए जाएँ। और अगर हम उस पर उन पर टैक्सेस लगाएंगे तो जो गरीब लोग होंगे, जो मुस्तहिक लोग होंगे, जिनके पास 3 वक्त की खाना भी नहीं होगा या 3 वक्त खाना भी हो उनके पास, तो वो उसको अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं सके। जो ज़्यादा लैंडलॉर्ड हैं, जो ज़्यादा अमीर हैं, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर टैक्सेस लगाकर जो गरीब लोगों जो पिस रहे हैं उन पे जो बोझ कम किया जा सकता है। ये अगर इम्प्लीमेंट किया जाए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी, यानी कानून तकलील अफादा मुक़द्दम को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट ये स्टूडेंट बात करूँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर दौलत की इक्वली तकसीम की जाए तो माशरा हमारा बेहतरीन बन सकता है, माशरे के अंदर बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं। जो गरीब लोग हैं और अमीर लोग हैं उनके आपस में जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएंगे। जो अगर हम जैसे कि इस्लाम की तरफ ह्यूमन मुस्लिम देखें, बीना मुस्लिम थोड़ी देखें, हम डिस्कस करें कि हमारा दीन इस्लाम ये कहता है कि गरीब अमीर लोग के पास जो माल-ओ-ज़र है वो सदका खैरात करें, ठीक है, वो ज़कात दें। ज़कात देने से माल में बरकत पैदा होती है, माल बढ़ता है और जिनको ज़कात दी उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत बढ़ जाती है, क्योंकि आप अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का यह माल है, अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है। तो इसी तरह अगर हम माशरे के अंदर इकोनॉमिस्ट की मुताबिक अगर मैं डिस्कस करूँ तो इकोनॉमिस्ट के अंदर हम ये डिस्कस कर सकते हैं डियर स्टूडेंट कि अगर हम ज़कात को इम्प्लीमेंट करें अपने माशरे के अंदर, या फिर हम टैक्सेस लगाएं, जो अमीर लोग हैं उस पर टैक्सेस लगाने के बाद उनके जो अखराजात हैं, जो टैक्सेस आने जो टैक्सेस इकट्ठा हो वो हम गरीब लोगों पे लगाएं, तो इससे माशरा हमारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि वही चीज़ जो गरीब को मिल रही है वही अमीर को मिलेगी, तो हमारा माशरा ग्रोथ करेगा, हमारा माशरा फले फूलेगा। क्योंकि यहाँ पर इक्वली जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, दौलत की जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कंट्री में अगर हो जाए तो हमारी ये गुर्बत, हमारे ये अंदर जो लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे काफ़ी हद तक। उम्मीद है डियर स्टूडेंट मैं अपने मकसद तक ज़रूर कामयाब हुआ हूँगा। मैं आपको लिमिटेशन और इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करने में कामयाब हुआ हूँगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।